हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिस्ट्रेड विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिन्यू ने होंजो कह दिया था कि जेक्यूंग तुमको लाइक करता है और मैं भी तुमको लाइक करता हूँ। होंजो कहती तुम्हें कैसे पता कि जेक्यूंग मुझको लाइक करता है? क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो मुझको लाइक करता है? सिन्यू कहता है तुमने बाद वाली बात नहीं सुनी कि मैंने क्या कहा, मैं भी तुमको लाइक करता हूँ। लेकिन यहाँ पर होंजो कहती है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। सिन्यू कहता है कि ऐसा ही हुआ है, तुमने जो प्रेम औषधि बनाई थी वह गलती से मैंने पी ली थी। सिन्यू यहाँ पर प्रूफ के तौर पर वीडियो दिखाता है। सिन्यू वीडियो को देखती है और कहती है कि तुमने अपने लेफ्ट हैंड का प्रयोग क्यों किया। यहाँ पर सिन्यू कहता है कि मेरे राइट हैंड में दर्द रहता है, इसलिए मैंने अपने लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। होंजो कहती है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूंगी? प्रेम मंत्र का यूज सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। सिन्यू यहाँ पर होंजो कह रहा था कि तुमने मुझे प्यार की गोली मार दी है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हारे बारे में मुझे सपने आते हैं। हम दोनों घूमने के लिए साथ में बाहर भी गए हुए थे। मैंने तुमसे यह भी कहा था कि तुम्हारी पोशाक अच्छी है, तुम इससे सुंदर लग रही हो। तुम इस सोच से मैंने क्यों कहा? और साथ में मुझे जलन भी होने लगी है जब जेक्यूंग तुम्हारे साथ होता है। मैं तुम दोनों के बीच में आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम पर क्रश करने का टाइम नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस मंत्र को तोड़ दो। लेकिन यहाँ पर होंजो कहती कि मैं इसको कैसे तोड़ूं, मुझे पता नहीं है। लेकिन होंजो इन बातों पर विश्वास नहीं करती और कह रही थी कि फिर बीमारी वाले मंत्र ने काम क्यों नहीं किया, उसे भी काम करना चाहिए था। यहाँ पर सिन्यू बताता है कि उसका नंबर 2 पर आता है, वह 2 नंबर पर काम करेगा। पहले प्रेम वाला मंत्र काम करेगा, लेकिन यहाँ पर होंजो कहती मुझे नहीं पता है, जब रोग वाला मंत्र काम करेगा तभी हम इसके बारे में बात करेंगे, अब तुम जा सकते हो। लेकिन जब सिन्यू ऐसे जा रहा था तब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यहाँ पर होंजो कहती क्या हुआ है? यहाँ पर सिन्यू कह रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं नहीं जा सकता। बाद में होंजो गुस्से में अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में होंजो दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है और यहाँ पर एक फ्लैशबैक की बात करती है कि जब मैंने जेक्यूंग से बात की थी तो मैंने क्या बात की थी। अब यहाँ पर में दिखाया जाता है जहाँ पर जेक्यूंग ने होंजो कहा था कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? यहाँ पर होंजो कहती है कि जब मैं पहले जिस जगह पर काम किया करती थी वहाँ पर मेरे पास एक शिकायत आई हुई थी कि इस जगह पर कुत्ते भौंक रहे हैं और मैं वहाँ पर गई हुई थी। तब मैंने वहाँ पर तुम्हें पहली बार देखा था। मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे बताया था कि तुम वहाँ पर काफी टाइम से वॉलंटियर का काम कर रहे थे। जेक्यूंग अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं बाहर से अच्छा लग सकता हूँ लेकिन अंदर से अच्छा नहीं हूँ। मैं डॉग्स के लिए अच्छा हूँ लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे आदमी से मिलो जो कि मेरे से बेहतर हो। होंजो सिन्यू से कहती है कि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो लेकिन तुम एक अकेले इंसान हो। अगले सीन में जेक्यूंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है। तभी इसके पास ग्यूडोंग आता है। जेक्यूंग यहाँ पर ग्यूडोंग से पूछ रहा था कि क्या मैं तुम्हें अकेला दिखता हूँ? ग्यूडोंग हाँ भरता है और बाद में कह रहा था कि तुम्हें होंजो को डेट करना चाहिए, वह बहुत ही अच्छी लड़की है और साथ में सुंदर भी है। इसके बाद ग्यूडोंग काम के सिलसिले में सिन्यू के पास आता है और यहाँ पर सिन्यू प्यारा गाना गा रहा था और ग्यूडोंग को देखकर सिन्यू चुप हो जाता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। यहाँ पर ग्यूडोंग बता देता कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। सिन्यू बाद में ग्यूडोंग से कहता है कि वैसे जेक्यूंग आज कैसा लग रहा था, क्या वो खुश था? लेकिन यहाँ पर ग्यूडोंग मना कर देता है और कह रहा था कि उसने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हें अकेला लगता हूँ, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि तुम्हें होंजो को डेट करना चाहिए। यहाँ पर सिन्यू चिल्लाता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ग्यूडोंग डर जाता है और बाद में कह रहा था कि वैसे वह होंजो को डेट नहीं करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। सिन्यू कहता है फिर तो ठीक है। इसके बाद सिन्यू ऐसे ला जाता है। अगले सीन में सिटी हॉल के बिल्डिंग डिवीजन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम होंजो को देखते हैं। साथ में उसकी टीम होती है, साथ में यूनियन होती है। यहाँ पर होंजो अपनी प्लानिंग बता रही थी कि मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ और इसके काम बहुत ज्यादा थे। यहाँ पर यूनियन कह रही थी कि तुम ये सारे काम अकेले क्यों करोगे, यहाँ पर ये और लोग भी हैं, ये काम ये भी कर सकते हैं, तुम्हें सारे काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यूनियन यहाँ पर गोंशियो से पूछ रही थी कि क्या तुमने होंजो को धमकाया था। हालांकि गोंशियो तो मना कर देता है, लेकिन बाद में यूनियन यहाँ पर होंजो पूछ रही थी कि इसने तुम्हें धमकाया था, लेकिन यहाँ पर होंजो मना कर देती है कि इसने मुझे नहीं धमकाया। तभी हम देखते हैं बस सिन्यू आ जाता है और इनके लिए कॉफी लाया था और बता रहा था कि सड़क पर जो पौधे टूटे हुए हैं वो मेरी वजह से टूट गए हैं, वहाँ पर मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आप उनकी वजह से होंजो को डांटो मत, वो सब मेरी गलती थी, मुझे माफ कर देना, इसलिए मैं आपके लिए कॉफी भी लाया हूँ। इसके बाद ये सब यहाँ पर कॉफी पीने लगते हैं। अगले सीन में देखते जहाँ पर होंजो बाहर आ जाती है, साथ में सिन्यू आता है। यहाँ पर होंजो सिन्यू से कह रही थी कि तुम ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम मुझे और भी मुश्किल में डाल दोगे। यहाँ पर होंजो कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैंने ऐसे कभी भी पहले किसी को कॉफी सर्व नहीं की, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके इस मंत्र को तोड़ दो। यहाँ पर होंजो कह रही थी कि तुम 9 की BF हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिन्यू कह रहा था कि मैं उसका BF नहीं हूँ, हमने ब्रेकअप कर लिया है।
इसके बाद जो परेशान होकर नीचे बैठ जाती है। सिन्यू उसका हाथ पकड़ता है और कह रहा था कि खुद को दोष देना बंद करो, इससे मेरा दिल दुखता है। यहाँ पर जो सिन्यू से कहती है मेरे पास एक तरीका है जिससे ये मंत्र तोड़ा जा सकता है। अब सिन्यू कहता है वह क्या है। यहाँ पर जो बता रही थी कि तुम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पियो। ऐसा करने से तुमने जो प्रेम औषधि पी थी वह सारी प्रेम औषधि फिर बाहर निकल जाएगी और इस प्रकार यह मंत्र टूट जाएगा। यह बात कहकर ओंजा से भाग जाती है। अगले इसमें नायन को दिखाया जाता है जो कि सिन्यू के फादर से उनसे बात कर रही थी और इसको बता देती कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पर से नाउन से कह रहा था कि शायद मेरा बेटा तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहता। उसका कहने का मतलब यह नहीं था, वह आजकल एक बीमारी से जूझ रहा है इसलिए उसने ऐसा कह दिया होगा। यहाँ पर नायन कहती है कि बीमारी के बारे में मैंने भी अफवाहें सुनी थी। अगले इसमें सिन्नू को दिखाया जाता है जिसने बहुत सारा पानी पी लिया है। अगले इसमें ओंजू को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रही थी और यहाँ पर गाड़ी में से कुछ सामान को ले जा रही थी। तभी उसके सामने देखते यहाँ पर सिन्नू आ जाता है और सामान को ले जाने में इसकी मदद करता है, लेकिन यहाँ पर ओंजू इसको ऐसा नहीं करने देती और जैसे ही सिन्नू से सामान को छीनती है यह सामान नीचे गिर जाता है। बाद में दोनों साथ में सामान को उठाते हैं। ओंजू सिन्नू से कह रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुमने पानी पिया था। यहाँ पर सिन्नू हाँ भरता है और कह रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा पानी पिया था और मैं इतनी बार टॉयलेट के अंदर गया था लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ओंजू कहती है तुम यहीं चले जाओ, अगर लोग हमें देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। पास में हम आप ये भी देखते कि यहाँ पर नायन होती है जो कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और इन दोनों को साथ में देख रही थी। सिन्नू ओंजू से कह रहा था मैं टॉयलेट के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन जब वह खड़ा हो जाता है तब यह चल नहीं पाता। यहाँ पर ओंजू कहती क्या हुआ है। यहाँ पर सिन्नू बता रहा था कि मैं अपने पैर को उठाने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। रात को दिखाया जाता है जहाँ पर ओंजू अपने घर पर आ जाती है और यहाँ पर देख लेती है कि यहाँ पर मकान मालकिन आई हुई है। यहाँ पर ओंजू मकान मालकिन से गले मिलती है। अभी दोनों साथ में खाना खा रहे थे जहाँ पर मकान मालकिन ओंजू कह रही थी कि क्या तुम्हें कोई बीएफ मिला, क्या तुम डेट कर रही हो, तुम तो अब सिटी हॉल में जा रही होगी, वहाँ तो बहुत अच्छे और सुंदर लड़के होंगे, तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए। वैसे मैं बिल्डिंग किराए पर दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो आने वाले हैं उनको मैंने पहले बता दिया है कि दूसरी मंजिल पर कोई रहता है जो कि मेरे करीब है, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करना। यहाँ पर ओंजू कहती कि ठीक है। अगले सीन में रात को सिन्नू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है और यहाँ पर पास्ट के सीन को फिर से देख रहा था कि एक लड़का होता है जो कि रो रहा होता है और तभी इसके पास एक लड़की आती है। इस लड़की को देखकर ये लड़का चुप हो जाता है। यहाँ पर सिन्नू इस लड़की का चेहरा अच्छी तरह से देख लेता है। अगले सीन में ओंजू को देखते जो कि जोंगब्योंग के पास आई हुई थी, साथ में और लोग भी थे और यहाँ पर पौधे लगा रहे थे। ओंजू पर एक आदमी से मिलती है जिसका नाम सैमजिक होता है। ओंजू अपने बैग में गिलास को ढूंढ रही थी, तभी इसके बाद जोंगब्योंग आता है और कह रहा था क्या तुम इस गिलास को ढूंढ रही हो। यहाँ पर ओंजू आम बढ़ती और कहती है तुम्हारे पास क्या कर रहा है। यहाँ पर जोंगब्योंग कह रहा था कि तुमने इसको वहाँ पर गिरा दिया था। इसके बाद ओंजू और जोंगब्योंग दोनों साथ में बात कर रहे थे। ओंजू जोंगब्योंग की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि क्या इसने प्रेम औषधि को पी लिया है, कैसे कुछ हो गया है। यहाँ पर जोंगब्योंग ओंजू बता रहा था कि तुम मेरी वाइफ की तरह दिखती हो, लेकिन काफी टाइम पहले उसका निधन हो गया था। जोंगब्योंग ओंजू कह रहा था कि मैंने तुम्हें यह बात बताकर ऐसे महसूस कराया होगा, लेकिन यहाँ पर ओंजू कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि किसी को भी याद करना कितनी पीड़ा देता है। अगर तुम कभी मुझसे ऐसी बातें करना चाहो तो तुम कर सकते हो। जोंगब्योंग कहता है ठीक है। अगले सीन में गोंगशो को दिखाया जाता है जो कि छोटी केंद्र होता है और यहाँ पर काम करने की बजाय यहाँ पर सो रहा था और साथ में खराटे लगा रहा था। तभी इसके बाद यूनिंग आती है, उसको जगाती है और कहती तुम बहुत ही नालायक हो और साथ में आलसी भी हो। तुम कह रहे थे कि होंजो की वजह से तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं करती तो भी तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि तुम काम करने की इच्छुक ही नहीं हो। रात को दिखाया जाता है जहाँ पर होंजो अपने घर पर जा रही थी, लेकिन तभी इसका कोई पीछा कर रहा था। इस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था, ये यहाँ पर होंजो पीछा कर रहा था। होंजो जल्दी में जाने लगती है, किसी के पास फोन भी करने वाली थी लेकिन फोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद होंजो भाग जाती है और अपने घर के पास आती है और तभी आगे जाकर एक आदमी से टक्कर आ जाती है और ये शिन्यू होता है। होंजो शिन्यू से कहती है शायद मेरा कोई पीछा कर रहा था, लेकिन जब ये दोनों देखते थे यहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद होंजो अपना फोन लेने के लिए चली जाती है, साथ में शिन्यू भी आता है। तभी यहाँ पर लाइटें अचानक से चालू हो जाती है और यहाँ पर शिन्यू अपने हाथ में लाता है। होंजो कहती है क्या हुआ है। यहाँ पर शिन्यू बताता है कि मैंने यहाँ पर स्विच स्ट्रीट लाइटों को चालू कर दिया है। शिन्यू यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को देखता है जहाँ पर ये सिटी हॉल में अपने बॉस से मिल रहा था जो कि प्रोसिक्यूटर होता है और इसका नाम यून हाक होता है। और शिन्यू ने यून हाक से पास के इलाकों में स्ट्रीट लैंप ठीक करने के लिए कहा था। जब यहाँ पर होंजो अपना फोन उठा रही थी तभी शिन्यू एक फोटो देख लेता है और बाद में होंजो का फोन लेता है और ये वही लड़की होती है जो कि शिन्यू ने अपने सोपन में देखी हुई थी, जो कि शिन्यू का पास्ट भी था। शिन्यू कह रहा था कि फोटो तुम्हारी है। यहाँ पर होंजो हाँ बढ़ती है। इस फोटो में एक आदमी भी था, शायद ये होंजो का फादर था। होंजो साथ में बता रही थी कि यह फोटो मेरे स्कूल की है। शिन्यू कहता है तभी मैं सोचूं कि वो सपना मुझे इतना पसंद क्यों आया, क्योंकि इसमें तुम थी। वैसे अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी क्योंकि अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तब मैं दर्द में रहूंगा, तो साथ में मैं तुम्हारी वजह से सपने देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस गली के बारे में सोचता रहता हूँ, हर वक्त तुम मुझे दिखाई देती हो, इसलिए तुम इन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। इसके बाद होंजो शिन्यू को यून वोल्ट के पास ले आती है।
होंजो यूनोल से कह रही थी मुझे आपसे कुछ पूछना है। सिन्यू भी कह रहा था मुझे भी कुछ पूछना है। होंजो कहती है ठीक है बारी बारी आना, पहले सिन्यू मुझसे बात करेगा। अभी सिन्यू यूनोल से बात कर रहा था और कह रहा था कि होंजो ने प्रेम मंत्र का यूज किया था और मैंने गलती से प्रेम औषधि को पी लिया था और अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ होंजो बारे सोचता रहता हूँ, उसके बारे में सपने आते हैं, मेरा ध्यान किसी भी चीज पर नहीं लगता। क्या इस मंत्र को तोड़ा जा सकता है, क्या कोई उपाय है? लेकिन यूनोल कहती है मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। अगर इस मंत्र को कोई तोड़ सकता है तो वुडन बॉक्स का मालिक है, यानी कि वह होंजो है। लेकिन सिन्यू कहते इसको कुछ पता ही नहीं है इसको कैसे तोड़ना है। यूनोल कहती फिर तो कोई भी तरीका नहीं है। इसके बाद होंजो यूनोल से बात कर रही थी। यूनोल पहले होंजो उसके फादर के बारे में बता रही थी कि तुम्हारा फादर तुम्हें समुद्र के किनारे मिलेगा, तुम वहाँ पर जाना और उससे मिलना। और इसके बाद होंजो यूनोल से कहती है कि क्या इस मंत्र को तोड़ा जा सकता है। अभी यूनोल एक तरीका बता देती है इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। हालांकि यह तरीका हमें नहीं बताया जाता कि क्या है। इसके बाद होंजो बाहर आती है, साथ में शिन्यू आता है। शिन्यू पर होंजो कह रहा था कि क्या यूनोल ने कुछ कहा है कि इस मंत्र को तोड़ने का कोई तरीका है। होंजो पर हाँ भरती है। शिन्यू पर कहता है कि मैं जानता था कि कोई तरीका है और यह तरीका किस है, किस करने से सारे श्राप दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होंजो कहती है कि यह तरीका नहीं है। शिन्यू कहते फिर वो क्या है, लेकिन यहाँ पर होंजो कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि यह चीज इम्पॉसिबल है। इसके बाद होंजो जाने लगती। शिन्यू कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो। होंजो कहती है मुझे अकेला रहना है, तुम मेरे साथ मत आओ। लेकिन यहाँ पर शिन्यू उसके सामने आ जाता है और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। यहाँ पर होंजो शर्मा जाती है और साथ में उसकी गाल भी लाल हो जाती है। यहाँ पर शिन्यू कह रहा था कि तुम शर्मा क्यों रही हो और साथ में तुम्हारी गाल भी लाल हो गई है, क्या तुम उसको पसंद करती हो। लेकिन यहाँ पर होंजो कहती कि ऐसा नहीं है। शिन्यू बाद में होंजो कह रहा था कि चलो घर पर चलते हैं, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। पहले होंजो मना कर देती है लेकिन बाद में गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद शिन्यू होंजो घर पर छोड़ देता है। अब यहाँ पर होंजो अपने घर पर होती है और यहाँ पर किताब के अंदर मंत्र को तोड़ने का फार्मूला देखती है, लेकिन कोई फार्मूला नहीं होता। हालांकि किताब के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर आप मंत्र को उल्टा करने का प्रयास करेंगे तो इससे आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगले सीन में शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है और इसने यूनोल के पास कॉल की हुई है और कह रहा था कि मंत्र को तोड़ने का क्या उपाय है, मुझे पता कि कुछ तो है, आपने उसको क्या बताया था। लेकिन यहाँ पर यूनोल कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या था, मुझे याद नहीं है, तुम होंजो से पूछ लेना। अगली सुबह सिटी हॉल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर होंजो होती है। होंजो के पास एक कस्टमर का फोन आया हुआ था जो कि गाली दे रहा था क्योंकि आगे से कस्टमर कह रहा था कि जो सीढ़ियाँ हमें यहाँ पर मिली हुई थी वे सीढ़ी गीली थी और मेरा पैर फिसल गया था, मैं पड़ गया था। हालांकि होंजो पर कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन यहाँ यूनियन फोन को लेती है और बाद में इस कस्टमर को सबक सिखाती है। तभी यहाँ पर गैंगशो आ जाता है। यूनियन यहाँ पर गैंगशो को बाहर ले जाती है और कह रही थी कि तुम्हारी टीम के पास ऐसे फोन आते रहते हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, कोई उनको गाली कैसे दे सकता है। तभी गैंगशो के पास एक कॉल आता है और बाद में वह चला जाता है। साथ में यहाँ पर यूनियन भी आती है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं और यहाँ पर यूनियन के बारे में जो न्यूज फैली हुई थी जो किसी रेटिंग के बारे में थी उस पर गंदे कमेंट्स किए हुए थे और यहाँ पर गैंगशो इन सब पर केस करने वाला था। लेकिन यहाँ पर यूनियन मना कर देती और कहती मुझे केस नहीं करना है। बाद में दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर गैंगशो कह रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर यूनियन कहती है कि तुम कौन हो, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। गैंगशो कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है। लेकिन यहाँ पर यूनियन कहती है तुम मेरे लिए अजनबी हो। ये बात सुनने के बाद गैंगशो ऐसे ला जाता है। अगले सीन में होंजो फिर से देखते जो सिटी हॉल के अंदर होती है तो इसके पास एक और कॉल आती है। होंजो कॉल को उठाती है और आगे से बताया जा रहा था कि पार्क के अंदर पौधे सूख गए हैं, आपको आकर जांच करनी होगी। इसके बाद होंजो पार्क के अंदर आती है लेकिन यहाँ पर फूल तो सूखे नहीं थे, वे मुरझाए नहीं थे। तभी शिन्यू उसके पास आता है और कह रहा था कि ये पौधे तो ठीक है। वो अपने बारे में बात करता है और कह रहा कि यह फूल मुरझा गया है। होंजो कहती क्या वो कॉल तुमने की थी, आज मेरे पास पहली बहुत सी शिकायत आ रही है, तुम्हें मेरे पास ऐसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर शिन्यू होंजो कह रहा था कि मंत्र को तोड़ने का वह कौन सा तरीका है जो कि यूनोल ने तुमको बताया था। लेकिन यहाँ पर होंजो कुछ नहीं बताती और ऐसे भाग जाती है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर शिन्यू अपने पेरेंट्स के साथ होता है और इनसे अपनी बात शेयर करता है और कह रहा था कि मैं किसी से कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर इसमें यूनजो बता रही थी तुम्हें उसी इशारों में बात करनी चाहिए और उसी इशारों में पूछना चाहिए। और अगले सीन में देखते जब शिन्यू ने होंजो के पास वीडियो कॉलिंग की हुई थी और कह रहा था कि हम इशारों में बात करेंगे और तुम मुझे बता देना कि वो क्या था। होंजो हाँ भर देती है। होंजो 2 बार इशारों में बात करती है लेकिन शिन्यू को समझ में नहीं आता। होंजो कहती है अब की बार तुम्हारा लास्ट मौका है। यहाँ पर शिन्यू कह रहा था कि अब की बार तुम मुझे उस बात के पहले अक्षर बता देना जो यूनोल ने तुमको बताई थी। इसके बाद होंजो शिन्यू को मैसेज कर देती है और एक कोड सा भेज देती है। इसके बाद शिन्यू यह कोड अपनी माँ को दिखाता है। इसके बाद इस कोड को हल करने में लग जाती है और कह रही थी इसका इनाम क्या है। पास में इसका फादर जा रहा था। शिन्यू यहाँ पर कह रहा था कि ये कोड हल करने से अभिशाप दूर हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद इसका फादर भी इस काम में लग जाता है। अगले इसमें रात को देखते जब होंजो अपने घर पर आ जाती तभी अब एक आदमी फोन पर बात करता हुआ आता है। होंजो पर छिप जाती है लेकिन बाद में होंजो को पता चलता है कि आका नया पड़ोसी और कोई नहीं है, ये तो जेक्यूंग है। इसको देखकर होंजो शर्मा जाती है। हालांकि जेक्यूंग होंजो को देख लेता है, इसका नाम लेता है लेकिन होंजो अपनी ऊपरी मंजिल पर भाग जाती है
और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। अगले सीन में देखते जब शिनयू किमवूक से मिल रहा था और इसको भी एक कोड दिखाता है, लेकिन यहाँ पर किमवूक इस कोड को नहीं हल कर पाता। पास में एक वेटर होता है और वो शिनयू से कह रहा था कि पिछली बार आपकी जेब यहाँ छोड़ गई थी, उसको दे देना। लेकिन अब शिनयू कह रहा था मुझे नहीं पता है, मैं उसके पास नहीं जा सकता। यहाँ पर किमवूक कहते क्या हुआ है, तुम उसके पास क्यों नहीं जा सकते। यहाँ पर शिनयू कह रहा था कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ पर किमवूक कहता है तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारी बीमारी के कारण है। लेकिन यहाँ पर शिनयू कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे नहीं पता कि मैं बीमार हूँ। अगर उसे पता चल गया तो इससे उसे दुख होगा। अगली सीन में रात को देखते जब शिनू अपने घर पर होता है और यहाँ पर अपने पास के सीन को फिर से देखता है। अगली सुबह देखते जब होंजो अपने घर से बाहर आ जाती है और घर के बाहर यहाँ पर शिनू खड़ा हुआ था। होंजो कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर शिनू कह रहा था कि आजकल तुम हर रात मेरे सपन में आ रही हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए मुझे बता दो कि मंत्र को कैसे तोड़ना है। लेकिन होंजो कहती मैंने तुझे पहले कोड बता दिया है, जो कि एक किस्म की पहली भी है, तुम उसको सुलझा लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और फिर तुम यहाँ पर भी नहीं आओगे। ये बात कहकर होंजो जाने लगती है। शिनू कह रहा था कि तुम कहाँ पर जा रही हो। होंजो कहती मैं डेट पर जा रही हूँ। शिनू कह रहा था कि जेक्यून के साथ, लेकिन अब होंजो कहती है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। होंजो आकर एक बस के अंदर बैठ जाती है, लेकिन अब शिनू भी आ जाता है और अपनी कार्ड का यूज करता है, लेकिन ये ब्लैक कार्ड होता है, ये काम नहीं करता। शिनू पर होंजो का नाम चिल्ला रहा था। होंजो इसके पास आती है और अपने कार्ड का यूज करती है, क्योंकि सभी पैसेंजर इनकी ओर देख रहे थे। इसके बाद शिनू बस के अंदर आकर बैठ जाता है। शिनू बस के अंदर होंजो से बात करता है, लेकिन होंजो चुप होने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों समुद्र किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ शिनू होंजो पीछे पीछे था। शिनू होंजो कह रहा था कि तुम्हारी डेट का क्या हुआ, क्या तुम सिंगल डेट करने वाली हो। यहाँ पर होंजो कहती है तुम मेरा पीछा मत करो। अब यहाँ शिनू बैठ जाता है। होंजो समुद्र किनारे पर आती है और वाइन को नीचे गिर रही थी और अपने पिता से कह रही थी कि आप यहाँ पर हैं, युनवॉन ने मुझसे कहा था कि आप यहाँ पर मिलेंगे, आपको शांत रहना चाहिए। अब यहाँ पर होंजो भी रोने लगती है और बाद में खड़ी होती है। अब यहाँ पर शिनू की ओर देख रही थी, शिनू भी होंजो की ओर देख रहा था। अब यहाँ पर शिनू हमें बता रहा होता है कि मुझे मेरा आंसर मिल गया है, हम हमारी नियति को अलग नहीं कर सकते, इसको हमें स्वीकार करना ही होगा। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस जी तुम्हारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 4 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि थर्सडे को आने वाला है। तब तक